हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग एग्ज़ाम प्रेप चैनल। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम में कि आपको कैसे तैयारी करनी है और किस तरीके से जो है आगरा यूनिवर्सिटी का पेपर है वो आता है। तो सब्जेक्ट कोड है BD203 और सब्जेक्ट नेम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, द वर्ड डिसेबिलिटी कम फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 2, फिजिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, दैट इज हेल्थ इम्पेयर्ड एंड ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शुड बी एनकरेज्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रोल ऑफ टीचर इन इंक्लूसिव क्लासरूम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। तो ये क्या है, नेगेटिव, मतलब ये रोल नहीं होता एक टीचर का कि वो जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं उन्हें इग्नोर करे या फिर उन्हें अटेंशन ना दे, बल्कि जो डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं उन्हें अटेंशन देने की ज़रूरत होती है क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिलेटेड विद कॉग्निटिव डोमेन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वैल्यूइंग। कॉग्निटिव डोमेन में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में होता है, तो उसमें फर्स्ट जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें एप्लीकेशन, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ये सब आते हैं, और वैल्यूइंग जो है वो किसी और उसमें आता है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ टीचर फाइंड्स अ प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड इन द क्लास व्हाट शुड ही डज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, द हेडक्वार्टर ऑफ NCTE इज़ लोकेटेड एट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। NCTE का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिजिकल डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 9, द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। करिकुलम, प्यूपल और टीचर ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु वॉज द फाउंडर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिक्रॉली। क्वेश्चन नंबर 11, अ टीचर रोल इन क्लासरूम मैनेजमेंट इज एज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गाइड। टीचर को क्या है, एक गाइड की तरह होना चाहिए क्लासरूम को मैनेज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12, द फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज द? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो फाउंडेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन वो होते हैं फिलॉसफी से, साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ मेन स्ट्रीमिंग ऑफ एजुकेशन इज गिवन बाय? तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, और आपको पता हो तो आप प्लीज़ वीडियो में मतलब कमेंट में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14, द स्कूल एंड सोसाइटी बुक इज रिटन बाय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डीवी, जॉन डीवी। क्वेश्चन नंबर 15, कॉज ऑफ बैकवर्डनेस इन एजुकेशन इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। बैकवर्डनेस का क्या कॉज हो सकता है, या तो फिजिकल कॉज भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल कॉज, तो ये इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन? ऑप्शन ए, sensitivity towards children. Option B, patience and affection for children. Option C, knowledge regarding disabilities of children, of student. Option D, socio-economic status of teacher.
इसमें पूछा है जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो, तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेग्रीगेशन। क्वेश्चन नंबर 18, द टर्म डिसेबल चिल्ड्रन रिफर्स टू, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। ऑल चिल्ड्रन विद सेंसरी एंड फिजिकल इम्पेयर्ड, ऑल चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफ़िकल्टीज एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट। डिसेबल में सब तरह के बच्चे आ जाते हैं जो कि सेंसेस से इम्पेयर्ड हों या फिर इमोशनली इम्पेयर्ड हों या फिर इंटेलेक्चुअली मतलब बोलने में उन्हें दिक्कत हो, वो सब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, रेंजुली इज़ नोन फॉर हिज डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस। रेंजुली ने जो है 3 सर्कल का वो दिया है, थ्योरी दी है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3 सर्कल। क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर जी इन द स्पीयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जर्नल इंटेलिजेंस। स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी है, तो उसमें एक फर्स्ट होता है स्पेशल इंटेलिजेंस और दूसरा होता है जर्नल इंटेलिजेंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बिकेम स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 22 जून 1993। क्वेश्चन नंबर 22, SEN स्टैंड्स फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 23, इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो इंटेलिजेंस जो है बच्चे की या फिर किसी की भी, वो किससे अफेक्ट हो सकती है, हेरिडिटी से या फिर इन्वायरमेंट से। क्वेश्चन नंबर 24, गाइडेंस इज अ प्रोसेस, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गाइडेंस जो है वो फॉर्मल गाइडेंस भी हो सकती है, इनफॉर्मल गाइडेंस भी हो सकती है, और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जिसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्रैंक पार्सेंस। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं कॉजेज होंगे लर्निंग डिसेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 27, द टीम टीचिंग इज अ मैथड ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी टीचिंग। नाम से ही पता चल रहा है टीम टीचिंग किसका मैथड होगा, टीचिंग का मैथड होगा। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस इज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गाइडेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सके, जो भी जिसको भी गाइडेंस दी जाए वो मतलब सोसाइटी में फिट हो पाए वो इंसान, और पर्सनली किसी को हेल्प कर सके उसके डेवलपमेंट के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 29, लर्निंग डिसेबिलिटी टर्म इज गिवन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सैमुअल ए क्रिक। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोकोमोटर चिल्ड्रन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साइकेट्रिक डेवलपमेंट, साइकेट्रिक डिसऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रेली इज़ यूज्ड बाय, तो ब्रेली जो है वो किस टाइप के बच्चे यूज़ करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विजुअली हैंडीकैप, मतलब जिनको दिखाई देने में दिक्कत होती है वो लोग ब्रेली स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो हियरिंग हैंडीकैप्ड है, विजुअल हैंडीकैप्ड है और जो स्पीच मतलब इंटेलेक्चुअली हैंडीकैप्ड है, वो सब जो हैं स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 33,
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। पढ़ने में प्रॉब्लम या फिर लिखने में प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम हो बोलने में, तो ये सब क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 34, द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया इंक्लूड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली। मतलब पढ़ने में क्या कहते हैं, दिक्कत होती है बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम डिसलेक्सिया होती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न फॉर मेंटल रिटार्डेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कल्चरल फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लमैटिक चिल्ड्रन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो खुश नहीं होगा किसी चीज़ से, उसे डर लगेगा और वो थोड़ा मतलब सेंसिटिव सा ऐसे हो जाएगा, तो उसके लिए क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज़ द NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, देहरादून। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्वेरलसम। जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं वो क्यूरियस होते हैं और क्रिएटिवनेस उनमें बहुत होती है और वो इनोवेटिव भी होते हैं, मतलब वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो क्वेरलसम मतलब झगड़ालू नहीं होते हैं वो, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटली बैकवर्ड स्टूडेंट इज़? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। जो मेंटली बैकवर्ड स्टूडेंट होते हैं वो उनके अंदर लैक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, वो शॉर्ट अटेंशन, मतलब उनको छोटे छोटे टाइम पे वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऊट पटांग, मतलब कुछ भी गलत चीज़ें कर, उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं। और डिफेक्टिव वोकैबुलरी, मतलब उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, वो ढंग से बोल नहीं पाते, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि हर चाइल्ड के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अच्छे से चीज़ें कर सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, फैमिली एंड नेबरहुड आर? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। फैमिली और नेबरहुड जो होती है वो एक किसी बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती हैं। वो सबसे पहले फैमिली और नेबरहुड से कनेक्ट होता है, उसके बाद जाके वो स्कूल या किसी उस इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट होता है, तो वो सेकेंडरी एजेंसीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रन? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 43, IQ ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अबव 140। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन की IQ होती है वो अबव 140 होती है, क्योंकि जो बिलो 90 होती है वो एवरेज चाइल्ड की होती है। बिलो 90 मतलब एवरेज चाइल्ड की IQ अबव 90 होती है, अबव 90 टू 120 के अंडर होती है, और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनकी IQ अबव 140 होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मैथड कैन बी यूज्ड फॉर इंक्लूसिव स्टूडेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं या फिर इंक्लूसिव स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सी टीचिंग अच्छी होती है? तो उसमें हम टीम टीचिंग भी यूज़ कर सकते हैं और रेमेडियल टीचिंग भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वालिटी ऑफ अ स्पेशल टीचर? तो
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एरोगेंट। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज नेसेसरी इन द स्पेशल टीचर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। कॉग्निटिव स्किल्स भी होनी चाहिए, अफेक्टिव स्किल्स भी होनी चाहिए और साइकोमोटर स्किल्स भी एक टीचर के अंदर, स्पेशल टीचर के अंदर होनी चाहिए, जो कि स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाए या फिर उन्हें समझा पाए। क्वेश्चन नंबर 47, टाइप ऑफ काउंसलिंग इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following is not included under the new approaches to streamline diversities in inclusive education? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टीचर सेंटर्ड करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 49, काउंसलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल लर्निंग, हु गेव द अबव डेफिनेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कार्ल रॉजर्स। क्वेश्चन नंबर 50, टाइप्स ऑफ गाइडेंस इज? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। गाइडेंस जो है एजुकेशनल गाइडेंस भी हो सकती है, वोकेशनल मतलब अपनी स्किल्स वगैरह से रिलेटेड भी गाइडेंस हो सकती है, और इंडिविजुअल गाइडेंस मतलब हम पर्सनली किसी को गाइड या फिर गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 51, ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो सोशल तो होगी क्योंकि एक से ज़्यादा और लोग मिलके काम करेंगे, और वो कॉग्निटिव भी होगी क्योंकि लोगों के आइडियाज़ वगैरह मैच होंगे या फिर कुछ ना कुछ वो बात करेंगे, तब जाके वो क्या कहते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 52, करिकुलम रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन इज़ नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ द करिकुलम इन इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 54, अ टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल मटीरियल इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मूवीज़। जो टेप रिकॉर्डर होता है वो ऑडियो बेस्ड होता है, ब्लैक बोर्ड जो है वो हम विजुअली देखते हैं, मतलब वो वीडियो मटेरियल में जा सकता है। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55, हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट आर द थिंग्स अ काउंसलर टेकन केयर ऑफ वाइल इंटरैक्टिंग विद स्टूडेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। काउंसलर को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए स्टूडेंट से इंटरैक्ट करते टाइम? तो उसे स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है, उसकी नीड्स क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी एबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, ये सब चीज़ें उसको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 57, मेन कॉज ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो हेरिडिटी भी हो सकता है और इन्वायरमेंट, दोनों हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के कॉजेज। क्वेश्चन नंबर 58, द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 59, ब्रेली स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लुइस ब्रेल। क्वेश्चन नंबर 60, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टिव सर्विस इन इंक्लूसिव एजुकेशन? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सर्विसेज ऑफ पेरेंट्स। इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग होती है, सर्विस ऑफ पुलिस भी होती है और साइकोलॉजिकल सर्विसेज भी होती हैं, बट सर्विसेज टू पेरेंट्स ये नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61, इंक्लूसिव एजुकेशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फॉर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फॉर बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर ए एंड बी दोनों होगा। जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी होती है
और स्पेशल चिल्ड्रन दोनों के लिए होती है। इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि नॉर्मल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड को एक साथ पढ़ाया जाए। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, करिकुलम डिज़ाइन। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 64, सेंट्रल रोल प्लेयर इन इंक्लूसिव एजुकेशन इज़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टीचर। इंक्लूसिव एजुकेशन में मेन रोल किसका होता है? टीचर का होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ाता है या फिर लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस अच्छे से हो पाता है। तो उसका मेन रोल जो है वो टीचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन स्किल इज़ यूजफुल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए जो कम्युनिकेशन स्किल जो यूज़फुल रहेगी वो ऑडिटरी ट्रेनिंग भी हो सकती है, साइन लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं या फिर लिप रीडिंग भी कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इमोशनली बैलेंस्ड चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन या फिर एवरेज IQ, ये सब जितने भी टाइप के चिल्ड्रन हैं वो सब स्पेशल चिल्ड्रन के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, डिसेबल्ड चाइल्ड इज़ नॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेलिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन टास्क ऑफ अ टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। मेन टास्क ऑफ अ टीचर मतलब टीचर का मेन काम क्या होता है? मतलब टीचिंग करना होता है और रीडिंग करना भी, और ऑब्जर्व करना स्टूडेंट्स को कि वो कैसे पढ़ रहे हैं या फिर कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, चिल्ड्रन लर्न टू अ टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ। इनफॉर्मली और फॉर्मली दोनों तरीके से चिल्ड्रन लर्न करते हैं, किससे? टीचर से। क्वेश्चन नंबर 70, ये लास्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स ऑफ टीचिंग मेथड्स आर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 4। सो गाइस, ये पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई है, मैंने पूरे क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।